हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो हम लोग केवीएस एनवीएस का तीसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केवीएस और एनवीएस की परीक्षा बहुत ही नजदीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज का यह सेशन तैयार किया है मैंने। इस प्रैक्टिस सेट में सभी महत्वपूर्ण टॉपिक से मिश्रित प्रश्न लिए गए हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। तो अगर आप अपने इसे केवीएस एग्जाम में एक भी सवाल मिस नहीं करना चाहते, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए, बिना समय गंवाए हुए अपना प्रश्न आज का हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पहला विलोम से है, कृपण। कृपण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृपण का विलोम हो जाएगा दानी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है मेहनती। मेहनती शब्द का ठीक विरुद्धार्थक शब्द क्या है? तो विरुद्धार्थक यानी कि विलोम। मेहनती का विलोम बताना है आपको। मेहनती का विलोम हो जाएगा आलसी। ऑप्शन ए। अगला है उन्मूलन। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो उन्मूलन का विलोम जो होगा वो हो जाएगा रोपण। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला मातृ प्लस उक्ति, इसका उचित संधि रूप बताना है। विच्छेद दिया हुआ है, आपको संधि करना है। बनाएंगे, क्या होगा? मातृ प्लस उक्ति, ये हो जाएगा सी, मात्रोक्ति। कहीं आप ओ ना लगा दें कि आप समझे मात्रोक्ति हो जाएगा, अ धन उ बराबर ओ गुण संधि, नहीं, क्योंकि यहाँ पर री है। देखेंगे, री है और यहाँ पर उ है, तो री का क्या बन रहा है? र बन रहा है। और ये जो था, उदाहरण कहाँ का था? ई का या, उ का व और री का रा। किस में बनता है? यण स्वर संधि में। तो यहाँ पर भी ये जो री है, इसका जो है क्या बन रहा है? रा बन जा रहा है, त्रा हो जा रहा है। ठीक, री का रा हो रहा है, तो क्या बन गया? मातृक्ति। यण स्वर संधि है और ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला है देवालय। देवालय शब्द का सही संधि विच्छेद बताएंगे। देवालय का हो जाएगा देव प्लस आलय। यहाँ पर क्या है? दीर्घ स्वर संधि। आगे चलते हैं 6 नंबर पर। प्रश्न है कि छोह दिखाना मुहावरे का अर्थ बताना है। छोह दिखाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऊपरी प्रेम प्रकट करना। अगला प्रवाल। प्रवाल किसका पर्यायवाची शब्द है? तो प्रवाल मूंगा का पर्यायवाची है। मूंगा को प्रवाल कहा जाता है। आगे है देव्यावाहन। देव्यावाहन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा देवी प्लस आवाहन। यहाँ भी ई है और आ है, क्या बन रहा है? ईया बन रहा है। देव्यावाहन, यहाँ भी क्या हो जाएगा? यण स्वर संधि हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला है पल्लव, पर्ण और द्रुमदल। क्या होगा यहाँ पर? द्रुमदल किसके पर्याय हैं? तो पल्लव, पर्ण और द्रुमदल जो पर्याय है वो पत्ता का होता है। किसका होता है? पत्ता। ऑप्शन ए। उत्थान का सही विलोम शब्द बताएंगे, क्या होगा? तो उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा पतन। आगे तालाब। तालाब के शुद्ध पर्यायवाची शब्दों का चयन करना है। इसका शुद्ध पर्यायवाची बताना है। तो नदी, झरना, नहर नहीं होगा। सर, तडाग, पद्माकर, ये सही हो जाएगा। सागर, सिंधु, जलधि, ये किसका पर्याय है? तो ये है समुद्र का पर्याय। यहाँ पर जलाशय है, तालाब का, रजनी रात का, और नहर तो नहर है। ठीक, तो सही ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बी, सर, तडाग और पद्माकर। अगला है दारिद्र्य। दारिद्र्य का सटीक विलोम बताना है। तो दारिद्र्य का जो सटीक विलोम होगा वो हो जाएगा वैभव। ऑप्शन डी। निराशा। निराशा का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? निराशा का शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा निह प्लस आशा। निराशा, निह प्लस आशा, कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर होगी विसर्ग संधि। ठीक, अगला है विरोचित। विरोचित शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो विरोचित का संधि विच्छेद हो जाएगा
वीर प्लस उचित, क्या हो जाएगा? वीर प्लस उचित। इसमें अगर हमें कुछ बताया जाए कि संधि, प्रश्न ये बने कि कौन सी संधि है वीरोचित में, तो क्या बताएंगे? आ प्लस उ, क्या हो जाएगा? ओ। आ धन उ बराबर क्या बना? ओ। तो संधि क्या बनेगी? गुण स्वर संधि। ये हो गई गुण स्वर संधि। अगला है सदी। सदी किसका समानार्थी शब्द है? तो सदी है शताब्दी का। किसका? शताब्दी का। आगे आते हैं 16 नंबर पर। विकास। विकास का पर्यायवाची शब्द बताना है। विकास का पर्यायवाची क्या होगा? तो विकास का पर्यायवाची होगा प्रगति, उन्नति और तरक्की। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रगति, उन्नति और तरक्की। सरोवर। सरोवर का सही संधि विच्छेद बताना है। सरोवर में संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा सरह प्लस वर। क्या बनेगा? सरह प्लस वर, सरोवर। ये है विसर्ग संधि। क्या होगा? विसर्ग संधि इसमें है। आगे है कायर। कायर शब्द का सटीक विलोम क्या है? तो कायर का जो सटीक विलोम होगा निडर हो जाएगा। क्या होगा? निडर। तलवार। तलवार का सही पर्यायवाची समूह क्या है? तो तलवार, खड्ग, असी और करवार। खड्ग, असी और करवार, यही इसके सही पर्यायवाची हैं। बाण, तीर, सर, ये तो बाण का पर्यायवाची है, तीर नहीं। बाण और सर बाण का है। ढाल, कवच, अस्त्र, कृपाण, शस्त्र, आयुध नहीं। हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए। ए सही हो जाएगा। खड्ग, असी और करवार। अन्वेषण। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वेषण का हो जाएगा अनु प्लस एषण। क्या हो जाएगा? अनु प्लस एषण, अन्वेषण। आगे है 21 नंबर पर आएंगे हम लोग। जब तक सांस तब तक आस, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो जब तक सांस तब तक आस, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा जीवन पर्यंत आशान्वित रहना। ठीक, जीवन पर्यंत आशान्वित रहना। अगला है गणतंत्र। गणतंत्र का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो गणतंत्र का जो विलोम बनेगा वो बनेगा राजतंत्र। गणतंत्र, राजतंत्र। ऑप्शन सी। समुद्र का पर्यायवाची क्या है? समुद्र का पर्यायवाची होगा सागर। आगे है 24। घोड़े पर चढ़े आना। घोड़े पर चढ़े आना का क्या अर्थ है? इसका अर्थ हो जाएगा कि लड़ने आना, शान से आना, उतावली में आना। बहुत तेज दौड़ना नहीं, उतावली में आना। घोड़े पर चढ़े आना मतलब उतावली में आना। मतलब तुम जैसे पूछते हैं ना कहाँ से आ रहे हो, तुम तो घोड़े पर चढ़े आ रहे हो, मतलब बहुत जल्दी में आ रहे हो, उतावली में आ रहे हो, है ना? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। अगला है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। अशुद्ध शब्द बताना है आपको। भूख, धोखा, अभीष्ट, धंधा। तो धोखा ये गलत है, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा धोखा। धोखा होता है ना कि धोखा, ये गलत है। आगे 26। शाखा मृग। शाखा मृग किसका पर्याय है? तो शाखा मृग जो है क्या बिल्ली का है, हिरण का है, गिलहरी का है या बंदर का है? तो शाखा मृग जो है वो बंदर का पर्याय है। ठीक, ऑप्शन डी। दरिद्र, रंक, अकिंचन, ये किसके पर्यायवाची है? तो दरिद्र, रंक और अकिंचन ये है गरीब के पर्यायवाची। किसके? गरीब के। ऑप्शन बी। अगम। अगम का विलोम शब्द क्या है? अगम का विलोम बताना है। तो अगम का विलोम हो जाएगा सुगम। ठीक, और अगम का अगर अर्थ पूछे, इस पर्याय पूछे, तो अगम का पर्याय जो होता है वो वृक्ष होता है। ठीक, क्या होता है? वृक्ष। 29। जरा। जरा का सही विलोम शब्द क्या है? तो जरा का विलोम हो जाएगा, विलोम पूछा है ना? ध्यान देंगे इस पे। जरा का सही विलोम पूछा है, क्या हो जाएगा? यौवन। ठीक, जरा, यौवन। जरा का अर्थ क्या होता है? बुढ़ापा, वृद्धावस्था। इसका हो जाएगा विलोम यौवन। अमावस्या। अमावस्या शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? शुद्ध वर्तनी बतानी है इसकी। ऑप्शन डी, अमावस्या, ये शुद्ध हो जाएगा। अब आते हैं 31 नंबर पर।
कदम पर कदम रखना का क्या तात्पर्य है? तो कदम पर कदम रखना, इसका तात्पर्य है अनुसरण करना। ठीक, किसी का अनुसरण करना मतलब कदम पर कदम रखना। सोना के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? किसका? सोना। सोना का पर्यायवाची बताना है। कनक, स्वर्ण, कांचन, सही है। सुवर्ण, कनक, हेम, ये भी सही है। हेम, कुंदन, तपनीर, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी, सभी सही है। सोना के ये सभी पर्यायवाची हैं। कनक, स्वर्ण, कांचन, सुवर्ण, हेम, कुंदन, तपनीय। आगे पहाड़। पहाड़ का पर्यायवाची समूह क्या है? तो पहाड़ का पर्यायवाची देखेंगे क्या होगा? पर्वत, गिरि, नग, हाँ सही है। भूधर, महीधर, श्रृंग, ये भी सही है। शैल, भूधर, अचल, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी, सभी सही। अगला है कुएं में भांग पड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कुएं में भांग पड़ने का अर्थ हो जाएगा सबकी बुद्धि मारी जाना, सबकी बुद्धि एक जैसी हो जाना। क्या हो जाएगा? कुएं में भांग पड़ना। अज्ञ। अज्ञ का विलोम शब्द बताना है। अज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ। अज्ञ का विलोम विज्ञ हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, हाथ तंग होना। हाथ तंग होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो हाथ तंग होने का मतलब हो जाएगा पैसे का अभाव होना। ठीक, पैसे का अभाव होना मतलब हाथ तंग होना। इधर उधर की हाँकना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। इधर उधर की हाँकना मतलब बेकार की बातें करना। अगला है उच्छ्वास। उच्छ्वास का संधि विच्छेद बताएंगे क्या होगा? तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। ठीक, ऑप्शन ए, उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। आगे 39। 39 में हमें पर्यायवाची बतानी है। धूल। धूल का उचित पर्यायवाची नहीं है, नहीं पे ध्यान देंगे। क्या पूछा है? बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। कंकड़, रेणु, मृदा, रज। तो कंकड़ नहीं होगा। ठीक, कंकड़ पत्थर ये धूल का पर्यायवाची नहीं है। रेणु होगा, मृदा होगा, रज होगा, लेकिन कंकड़ नहीं होगा। अगला है चाह। चाह का समानार्थी शब्द क्या है? तो चाह का समानार्थी इच्छा, अभिलाषा, कामना, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। अब आते हैं 41 नंबर पर। इसमें पूछा है कि संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो संधि जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि होती है, दूसरी व्यंजन संधि होती है, और तीसरी क्या होती है? विसर्ग संधि होती है। ये 3 होती है। और स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है? तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। आगे स्रोतों के अनुसार कृष्ण का पर्यायवाची क्या नहीं है? नहीं बताना है आपको। इसमें से कृष्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? राघव, माधव, केशव, गोपाल। तो राघव नहीं होगा। ठीक, राघव नहीं होगा क्योंकि राघव किसका है? राम का पर्याय है ये। अगला है सच्चरित्र। सच्चरित्र का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। तो सच्चरित्र का संधि विच्छेद हो जाएगा सत्य प्लस चरित्र, सच्चरित्र। तो आपका क्या हो जा रहा है? सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र। संधि होगी इसमें व्यंजन संधि। अगला पवन। पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? पवन का हो जाएगा ओ प्लस अन, पवन। ठीक, ओ का अव, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ओ का अव और औ का आव। ओ का औ हो जाए और औ का आव हो जाए। जैसे यहाँ पर ओ है और इसका अ से मिलकर क्या बन गया? अव बन गया, पवन। और औ का आव हो जाए तो कौन सी संधि बनती है? वहां बन जाती है अयादि स्वर संधि। कौन सी? अयादि स्वर संधि। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? ओ प्लस अन, पवन। अगला है आपत्ति। आपत्ति शब्द का सटीक विपरीतार्थक शब्द क्या है? आपत्ति का विलोम बताएंगे। तो आपत्ति का विलोम हो जाएगा सहमति। हमें कोई आपत्ति नहीं है मतलब हमें सहमति है। आपत्ति, सहमति। अगर सहमति नहीं होता है तो हम अनापत्ति भी लगा सकते हैं, लेकिन सटीक विलोम जो बैठ रहा है वो होता है सहमति।
अगला है स्वाधीन का विलोम शब्द क्या है? स्वाधीन, इसका विलोम बताना है। स्वाधीन का विलोम हो जाएगा पराधीन। स्वाधीन, पराधीन, ऑप्शन सी। अगला है प्राकृतिक। प्राकृतिक का उचित विलोम क्या होगा? तो प्राकृतिक का विलोम हो जाएगा कृत्रिम। ठीक, ऑप्शन डी। अगला है 48, बहिष्कार। बहिष्कार शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। तो बहिष्कार का शुद्ध संधि विच्छेद होगा बहि प्लस कार, बहिष्कार। अगला है स्थानापन्न। स्थानापन्न का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद हो जाएगा स्थान प्लस आपन्न, ऑप्शन सी। स्थान प्लस आपन्न, स्थानापन्न, दीर्घ स्वर संधि। कार्मुक। कार्मुक शब्द का पर्यायवाची क्या है? ये नया शब्द है और ये पूछा गया है ट्रिपल एसएसबी में, तो 2017 में। कार्मुक शब्द का पर्यायवाची हो जाता है धनुष। क्या होता है? धनुष होता है। तो ये हमारे 50 प्रश्न आज हम लोगों ने प्रैक्टिस 3 से कंप्लीट किए। उम्मीद है आज का यह सेट आपको अच्छा लगा होगा और आपकी तैयारी को मजबूत करने में मदद मिलेगी इससे। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो, अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। और इस पूरे प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए और अपनी तैयारी को अच्छी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।